देखिए भाई, ए मैन कैन रो 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ही फाइंड दैट इट टेक ट्वाइस एज मच एज टाइम रो अप देन टू रो डाउन। इट मीन्स वो बोल रहा है डाउन स्ट्रीम में उसको, अप स्ट्रीम में उसको दुगना समय लगता है डाउन स्ट्रीम से। तो देखिए, मैन प्लस स्टीम जो होता है ये डाउन स्ट्रीम हो गया, और मैन माइनस स्टीम ये अप स्ट्रीम हो गया। अप स्ट्रीम में दुगना समय लग रहा है डाउन स्ट्रीम से, तो मैंने डाउन स्ट्रीम में 1 ले लिया तो अप स्ट्रीम में 2 हो गया। ये हो गया टाइम का रेशियो। स्पीड कितना हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। क्लियर है भाई। अब देखिए, जब भी हमें मैन की और स्टीम की स्पीड निकालनी हो तो सिंपल सा फंडा है इसमें। मैन की निकालनी है, दोनों को ऐड कर दीजिए, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। 2 1 3 डिवाइडेड बाई 2 आधा, 1.5। अगर स्टीम की निकालनी है, दोनों को माइनस कर दीजिए, 2 में से 1 गया 1, डिवाइडेड बाई 2, 0.5। क्लियर है। लेकिन मैन की उसने कितनी दे रखी है, 15। 15 मीन्स कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स। तो ये भी कितने टाइम्स हो जाएगी, 10 टाइम्स। तो कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23। ए ट्रेन कैन ट्रेवल 50% फास्टर देन कार। कार की स्पीड मान लेता हूँ 100 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की हो जाएगी 150 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। रेशियो की बात करें तो 50 से ही कट जाएगा। तो कार की और ट्रेन के रेशियो की अगर हम बात करें तो कार की जो स्पीड है वो है 2, तो ट्रेन की हो जाएगी 3। और टाइम की बात करें तो ट्रेन जो कार है वो 3:2। कार 3 मिनट का समय लेगी तो ट्रेन 2 मिनट का समय लेगी। अब देखिए, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का। मतलब ट्रेन 1 मिनट कम ले रही है, और उसने कितना वहाँ पे वेस्ट किया, ट्रेन ने 12.5 मिनट का स्टॉपेज में। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 12.5। मतलब कितने गुना है, 12.5 गुना है। तो हमें कार की स्पीड पूछी है उसने, तो कार का टाइम निकाल लेंगे। 12.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 37.5 ये टाइम आ जाएगा। तो हमें स्पीड निकालनी है कार की, स्पीड ऑफ कार कितना हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस 75 किलोमीटर है। स्पीड उसको टाइम लगा 37.5 मिनट। आवर में कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 60। अब देखिए, 37.5 को से 75 को काटिए, 2 टाइम्स कट जाएगा, और 60 × 2 120 किलोमीटर पर आवर। गिवन इन ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 24, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। बड़ा ही अच्छा सवाल है, लेकिन आप सॉल्यूशन देखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और समझ में भी नहीं आएगा। बड़ा ही सिंपल और आसान सॉल्यूशन बताऊंगा, देखते हैं। एक 600 किलोमीटर की फ़्लाइट है जो डिस्टेंस है उसका, बट बैड वेदर की वजह से क्या हुआ, एवरेज स्पीड उस ट्रिप की 200 किलोमीटर पर आवर कम हो गई। और उसकी वजह से 200 किलोमीटर पर आवर कम हुई, उसकी वजह से जो फ़्लाइट का टाइम है वो 30 मिनट बढ़ गया। मतलब 30 मिनट लेट पहुंची ट्रेन। तो यहाँ पे मैं टाइम लिख लेता हूँ, और यहाँ पे स्पीड, दो चीज़ें लिखनी है। तो अगर वो आधे घंटे लेट पहुंची तो उसने टाइम स्पीड अपनी कितनी कम की, 200 किलोमीटर पर आवर। बड़ा समझने वाला कंसेप्ट है। अगर वो और आधे घंटा लेट होती, मतलब टोटल 1 घंटे लेट हो जाती, तो स्पीड कितनी कम करती, 400 किलोमीटर पर आवर। और 200 कम कर लेती। और आधा घंटा लेट हो जाती, मतलब 1.5 घंटा हो जाती टोटल, तो और कितना कम करती, 200 और कम करती, मीन्स 600 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। अब देखिए, ऐसा पॉइंट देखना है जहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 600 आ जाए। तो देखिए, यहाँ पे आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई 600, यहाँ पे भी 600, और 1.5 घंटे की 400 से करोगे, यहाँ पे भी 600। इट मीन्स उसको पहले कितना टाइम लगेगा, अगर वो नॉर्मल बैड वेदर नहीं होता तो उसका टाइम लगता 1 घंटा, और किस स्पीड से जाता, 600 से। लेकिन बैड वेदर की वजह से उसको कितना टाइम लगा, 1.5 घंटा, आधा घंटा एक्स्ट्रा लगा। और उसने स्पीड भी कितनी कर दी, 200 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी, कितनी, 400 किलोमीटर कर दी। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 1 आवर, क्योंकि उसने टाइम पूछा है फ्लाइट का, 1 घंटे था उसका नॉर्मल टाइम। क्वेश्चन 25, देखिए, बोट रनिंग अप स्टीम take 8 hour 48 minutes to cover the certain distance while it take 4 hour to cover the same distance running downstream.
तो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है। इसमें वही बात है, बोट प्लस स्टीम डाउन स्ट्रीम हो गया, बोट माइनस स्टीम अप स्ट्रीम हो गया। तो देखिए यहाँ पे टाइम का रेशियो दे रखा है, डाउन स्ट्रीम का 4 है और अप स्ट्रीम का 8 घंटे 48 मिनट है। इसको हम रेशियो बना लेते हैं, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। तो इसको रेशियो बनाएंगे, 8 पंजे 40 और 4 44, 44 बटे में 5। यहाँ पे लिख देता हूँ 44 डिवाइडेड बाई 5। 4 से 44 को काटोगे 11 बार कटेगा और इस 5 को यहाँ पे आ जाएगा 5, तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 5:11। यहाँ तक क्लियर है भाई। तो देखिए टाइम का रेशियो ये आ गया। अब हमसे स्पीड पूछिए बोट की और स्पीड की, तो स्पीड का रेशियो अगर हम लें 11:5 आ गया। अभी मैंने आपको बताया था जब भी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो दे रखा हो, बोट की और स्टीम की स्पीड निकालनी हो, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। 11 5 16 बटे 2 8। स्टीम की निकालनी है, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, डिवाइड बाई 2 कर दिए। 11 माइनस 5 6 बटे 2 3, 8:3 आ जाएगा। गिवन इन ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन 26 में 3 डिजिट नंबर एक बनाना है हमें इन 5 डिजिट से। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो नंबर बनेगा वो ऑड नंबर हो। तो देखिए ऑड नंबर 2 केसेस में बन सकता है, या तो यूनिट डिजिट पे 3 हो या 7 हो। तो जब यूनिट डिजिट पे 3 होगा तो देखिए 3 तो फिक्स हो गया, अब बचे 4 लेटर, 4 में से 1 फिक्स हो गया, फिर कितने बचे 3। तो जब 3 होगा तो कितने लेटर बन सकते हैं, 12। क्लियर है, 12 नंबर बन सकते हैं। और जब यूनिट डिजिट पे 7 होगा, जब भी सेम होगा 4 × 3, तब भी कितने बनेंगे, 12। तो टोटल कितने बन गए, 24। तो 24 लेटर बनेंगे ऑड, 12 जब यूनिट डिजिट पे 3 हो और 12 जब यूनिट डिजिट पे 7 हो। और टोटल नंबर कितने बनेंगे इस 5 डिजिट से, टोटल नंबर कितने बनेंगे, वो बनेंगे इसमें देखिए 5 × पहले एक नंबर फिक्स हो जाएगा, फिर 4, फिर 3, क्योंकि रिपीटिशन नहीं है। तो 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, टोटल 60। प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑड नंबर्स की। तो देखिए 24 और डिवाइडेड बाई 60, कितनी बार कट जाएगा, 12 से काट दीजिए, 12 दूनी 24 डिवाइडेड 12 पंजे 60, 2/5। गिवन इन ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 27 देखिए एक लेटर है जो रैंडम वर्ड से निकाला गया है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से, और बनाया गया है वर्ड दिल्ली। देखिए दिल्ली में पांचों जो लेटर हैं वो अलग अलग हैं। कितने अल्फ़ाबेट से लिए गए हैं, 26 से। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5 डिवाइडेड बाई 26। गिवन इन ऑप्शन सी। सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। एलसीएम जो दे रखा है वो 14 टाइम्स ऑफ HCF है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं LCM इज इक्वल्स टू 14 टाइम्स ऑफ HCF। और फिर बोला है कि सम जो LCM और HCF का है वो 600 है। तो देखिए मैं लिख सकता हूँ LCM की जगह लिख सकता हूँ 14 HCF प्लस HCF इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 600। तो LCM प्लस HCF बराबर 600। 14 1 15 HCF इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 600। तो यहाँ से HCF कितना आ जाएगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 से डिवाइड करोगे 600 को 40 आ जाएगा, HCF आ गया 40। इक्वेशन 1 में HCF की वैल्यू रखो तो LCM कितना आ जाएगा, 14 × 40 इज इक्वल्स टू 560। ये आ गया हमारा LCM आ गया, HCF आ गया। अभी एक नंबर दे रखा है, दूसरा बताना है। तो हमें पता है फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। ये एक फॉर्मूला होता है भाई LCM इंटू HCF में। फर्स्ट नंबर दे रखा है हमें 280, इंटू सेकेंड हमें निकालना है। LCM हमारा आ गया 560, इंटू HCF हमारा है 40। 280 से 560 2 टाइम्स कट जाएगा। सेकेंड नंबर कितना आ गया, 2 × 40 80। गिवन इन ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए 9 स्टूडेंट है, उनका एवरेज वेट 25 है। 1 मोर स्टूडेंट इज ज्वाइंट, एक नया स्टूडेंट आया और जो मीन था वो अनअल्टर्ड रहा, मतलब कोई उस पर फ़र्क नहीं पड़ा।
तो वेट पूछ रहा है 10th स्टूडेंट का, तो मतलब एवरेज 25 ही रहा होगा, तो वो भी कितना वेट लाया होगा अपने साथ 25, वो 25 किलो का होगा। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चनों में पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत आंसर को टिक कर सकते हो। क्वेश्चन नेक्स्ट 30। देखिए 12 मैन और 18 वुमेन कैन रीप ए फील्ड इन 14 डेज। तो मैं लिख सकता हूँ 12 जो आदमी हैं वो 14 दिन में जितना काम करेंगे उतने ही 18 वुमेन 14 दिन में काम करेंगी, और यही काम जो होगा इसी को हम बोल सकते हैं टोटल वर्क। क्लियर है भाई, टोटल वर्क, ये टोटल वर्क हो गया। अभी देखिए अगर मैं एफिशिएंसी निकालूं तो 14 से इस 14 से ये 14 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 मैन इज इक्वल्स टू 18 वुमेन। तो 12 दूनी 24, 6 दूनी 12 सॉरी, और 6 तिया 18, मीन्स मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी आई वो आई 3:2। मतलब मैन की 3 है और वुमेन की 2 है। एफिशिएंसी मतलब मैन 3 काम कर सकता है एक दिन में और वुमेन 2 काम कर सकती है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले तो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, इन दोनों में से किसी में भी ये वैल्यू रख दो, तो टोटल वर्क आ जाएगा हमारा, टोटल वर्क इसमें ही रख दीजिए। 18 इंटू वुमेन कितना है 2 प्लस 14, तो 18 दूनी 36 और 14 50, ये हमारा काम आ जाएगा टोटल वर्क। और हमें ये टोटल वर्क कितने लोगों से कराना है, ये कराना है, क्वेश्चन में बोला 8 मैन एंड 16 वुमेन। 8 मैन मीन्स सॉरी देखिए यहाँ पे जो ये प्लस नहीं है ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आप देखिए इंटू 14। जब आप इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए, आप इधर, ये टोटल वर्क हो गया। अभी हमें ये काम टोटल वर्क किससे कराना है, 8 मैन और 16 वुमेन से। तो देखिए डिवाइड कर दीजिए 8 मैन, 8 इंटू मैन की एफिशिएंसी है 3 प्लस 16 वुमेन, 16 इंटू वुमेन की एफिशिएंसी है 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 18 इंटू 2 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 8 तिया 24 और 16 दूनी 32, 24 प्लस 32। अभी मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, 18 दूनी 36 बटे 14, 36 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 24 और 32 56। 14 से 56 जाएगा 4 बार और 4 से 36 जाएगा 9 बार, तो कितना आ जाएगा 9 डेज। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी 9 डेज। क्लियर है भाई। क्वेश्चन 31। ए मैन गेन 10% बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑन ए सर्टेन प्राइस। इफ द सेल इट एट डबल प्राइस द प्रॉफिट मेड इज। मैं मान लेता हूँ उसका कॉस्ट प्राइस 100 था किसी आर्टिकल का, तो 10% प्रॉफिट पे बेचा, इट मीन्स सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 100 का 10% 10, 110 रुपये में बेचा होगा। 100 में ख़रीदा, 110 में बेचा होगा। अब वो बोल रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है उसको दुगना कर दिया गया है, मीन्स सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 110 का दुगना 220 रुपये। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, तो देखिए कितना प्रॉफिट हो गया अभी 120 रुपये का, कितने पे 100 पे, और 100 पे जो कैलकुलेट होता है वही परसेंटेज होती है। तो परसेंटेज कितनी होगी 120 परसेंटेज का ही प्रॉफिट हुआ, और 120 रुपये क्योंकि 100 पे कैलकुलेट हो रहा है